बांकीपुर उपचुनाव पर बीजेपी का फोकस। 2 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट नितिन नवीन। बांकीपुर उपचुनाव की रणनीति को लेकर दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। पटना एयरपोर्ट पर प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी समेत तमाम वरिष्ठ नेताओं ने किया भव्य स्वागत। नितिन नवीन पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ लगातार बैठकें करेंगे। उपचुनाव की तैयारियां, संगठन की मजबूती और जीत की रणनीति पर होगा मंथन। कल नितिन गडकरी FIEM R&D सेंटर का करेंगे दौरा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 14 जुलाई को गुरुग्राम स्थित FIEM R&D और ग्लोबल इनोवेशन सेंटर पहुंचेंगे। दौरे में अत्याधुनिक रिसर्च, तकनीकी नवाचार और स्मार्ट मोबिलिटी समाधानों का प्रदर्शन होगा। सांसद जनार्दन सिंह सुग्रीवाल और पूर्व नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। सड़क सुरक्षा, टिकाऊ परिवहन और इनोवेशन आधारित साझेदारी पर विशेष फोकस रहेगा। कार्यक्रम का आयोजन 14 जुलाई सुबह 10:30 बजे उद्योग विहार गुरुग्राम में होगा। बिहार 14 जुलाई 2026 को जन शिकायतों की होगी सुनवाई। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक्स पर पोस्ट कर सहयोग कार्यक्रम के बारे में लिखा। राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत 14 जुलाई 2026 को मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद सभागार में अलग अलग जिलों से आए जन शिकायतों की सुनवाई की जाएगी। सहयोग बिहार सरकार की एक महत्वपूर्ण जन केंद्रित पहल है, जिसके माध्यम से जिला स्तर पर शिकायतों के निवारण से असंतुष्ट नागरिकों को राज्य स्तर पर अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा। सहयोग पोर्टल पर मिले आवेदनों की निर्धारित मानकों के आधार पर निष्पक्ष और पारदर्शी समीक्षा के बाद चयनित मामलों की सुनवाई हर महीने दूसरे मंगलवार को की जाती। सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार की प्रतिबद्धता है कि प्रत्येक नागरिक की शिकायत को गंभीरता से सुना जाए और उनका न्याय संगत, प्रभावी और संतोषजनक समाधान सुनिश्चित किया जाए। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस 14 जुलाई को होगी कोर्ट में सुनवाई। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जेल में बंद आरोपी राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू और काउंटिंग सेक्शन के लेखा प्रभारी सुभाष श्रीवास्तव की पुलिस रिमांड पर 14 जुलाई को एंटी करप्शन कोर्ट में सुनवाई होगी। पुलिस ने दोनों की 1 हफ्ता की रिमांड मांगी है। सूत्रों के अनुसार सोमवार को कोर्ट के जज अवकाश पर थे, इसलिए अब सुनवाई मंगलवार को होगी। जांच अधिकारी CO आशुतोष तिवारी ने बताया कि सभी आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। पुलिस का मानना है कि टिन्नू और सुभाष से पूछताछ में चढ़ावा चोरी की लंबे समय से चल रही साजिश के अहम राज सामने आ सकते हैं। पुलिस पहले रिमांड पर लिए गए 4 आरोपियों से पूछताछ में नकदी, जेवर और कारें बरामद कर चुकी है और शेयर बाजार, ब्याज पर धन लगाने की भी जानकारी मिली है। तीसरा नमस्ते दिवस कल। कोलकाता में सफाई कर्मचारियों का होगा सम्मान। कोलकाता में 14 जुलाई को तीसरा नमस्ते दिवस राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सफाई कर्मचारियों को सम्मानित करेंगे। देश भर के शहरी निकाय में समानांतर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्वच्छता कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य जांच
सुरक्षा प्रशिक्षण और लाभ शिविर लगेंगे। नमस्ते योजना के 3 वर्ष पूरे होने पर सम्मान और सशक्तिकरण पर रहेगा फोकस। कल भारतीय मूल के अनिल मेनन भरेंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए उड़ान। भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन 14 जुलाई को आईएसएस मिशन पर रवाना होंगे। कजाकिस्तान के बैकोनूर कॉस्मोड्रोम से सोयूज MS-29 अंतरिक्ष यान होगी लॉन्चिंग। मेनन 8 महीने तक अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे। मिशन में माइक्रोग्रेविटी के मानव शरीर पर प्रभावों का गहन अध्ययन किया जाएगा। अनिल मेनन नासा के अंतरिक्ष यात्री और अमेरिकी स्पेस फोर्स के कर्नल हैं। ESIC को बड़ी सौगात। 14 जुलाई को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया देश भर में 7 ESI स्वास्थ्य सेवा परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। तेलंगाना के सनथ नगर ESIC अस्पताल से नए OPD ब्लॉक का होगा प्रत्यक्ष लोकार्पण। असम, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात और राजस्थान की 6 परियोजनाओं का होगा वर्चुअल उद्घाटन। करीब 668 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुई स्वास्थ्य सुविधाएं देश भर के लगभग 53 लाख लाभार्थियों को फायदा पहुंचाएगी। नई परियोजनाओं में अत्याधुनिक अस्पताल, औषधालय और शाखा कार्यालय शामिल है। केंद्रीय राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगी और निर्माण कार्य में योगदान देने वाले श्रमिकों को केंद्रीय मंत्री सम्मानित करेंगे। ESI लाभार्थियों को नगद सहायता वितरण के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार का भी बड़ा संदेश दिया जाएगा। देश को मिलेगा नया इकोनॉमिक स्पीडोमीटर। 14 जुलाई 2026 से केंद्र सरकार लॉन्च करेगी देश का पहला इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन। ISP पहली बार हर महीने सर्विस सेक्टर की रफ्तार को सटीक तरीके से मापेगा। बैंकिंग, बीमा, रेलवे, एविएशन, GSTN समेत कई प्रमुख सेवा क्षेत्रों पर डेटा पर आधारित होगा। अब इंडस्ट्री नहीं, सर्विस सेक्टर की भी ग्रोथ का मिलेगा मासिक रिपोर्ट कार्ड। देश की अर्थव्यवस्था में करीब 53% योगदान देने वाले सेवा क्षेत्र की होगी बेहतर निगरानी। ये इंडेक्स मौजूदा IIP का पूरक बनेगा और आर्थिक गतिविधियों की पूरी तस्वीर दिखाएगा। सरकार को समय रहते नीतियां बनाने और आर्थिक सुस्ती पहचानने में मदद मिलेगी। बिजनेस, निवेशकों और उद्योग जगत को बाजार की मांग और रुझान का मिलेगा स्पष्ट संकेत। 2024-25 को आधार वर्ष मानकर तैयार किया गया है। ISP नीति निर्माण को बनाएगा अधिक डेटा आधारित। आसान भाषा में कहें तो ISP अब भारत की सर्विस इकोनॉमी का एक नया स्पीडोमीटर बनने जा रहा है।
कल वाराणसी में ज्ञानवापी विवाद में मध्यस्थता की पहल। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद में मध्यस्थता की संभावना पर पक्षकारों को नोटिस जारी किया। 14 जुलाई को वाराणसी में सिविल कोर्ट के समक्ष मध्यस्थता प्रक्रिया के लिए उपस्थित होने को कहा गया। हिंदू पक्ष ने पूरे ज्ञानवापी परिसर को मुद्दे का हवाला देते हुए मध्यस्थता पर आपत्ति जताई। मुस्लिम पक्ष ने मस्जिद से जुड़े दावों पर किसी भी समझौते से इनकार किया। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने मध्यस्थता प्रक्रिया में शामिल होने का फैसला किया है। भोजशाला विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई कल। सुप्रीम कोर्ट 14 जुलाई को भोजशाला मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करेगा। याचिका मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए दायर की गई है। हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर अपना पक्ष सुनने की मांग की है। हाई कोर्ट ने विवादित परिसर को मंदिर मानते हुए नमाज की अनुमति वाला आदेश रद्द कर दिया था। कल की सुनवाई पर दोनों पक्षों और पूरे मामले की आगे की दिशा टिकी रहेगी।